हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अच्छा, जब बारिश में पानी बरसता है आसमान से तो आप कभी कभी देखते होंगे ना, पेड़ों के ऊपर क्या है, बारिश का पानी कुछ रह जाता है पत्तों के ऊपर। और जब आप डाली को हिलाते हैं पेड़ की तो क्या होता है, वो पानी बरसने लगता है और आप उसके नीचे रहने से आप भीग जाते हैं। तो बच्चे कई बार ऐसा करते हैं ना कि बारिश के बाद जब डालियों में पानी रह जाता है तो उसको डालियों को हिलाकर बारिश करवाते हैं, है ना। तब उनको लगता है कि जैसे बादल बारिश करते हैं तो हम भी वैसे बारिश कराते हैं, है ना। तो आज इसी को लेकर एक कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कक्षा 3 के भाषांजलि में एक कहानी है, पाठ 12 में, जब मैंने पानी बरसाया। तो ये क्या है, एक तरह का शरारत है ना बच्चों का। तो इस तरह की बहुत सारी शरारतें बच्चे करते हैं। तो चलिए आप भी कहानी को पढ़िए, ठीक है। तो देखिए, पाठ 12, जब मैंने पानी बरसाया। शाम का समय था, खूब जोरों का पानी बरस चुका था। नाना जी चंदन के पेड़ के नीचे लगे बेलों के पौधे से फूल चुन रहे थे। पेड़ की डालियां और पत्ते वर्षा की बूंदों से लदे थे। तो क्या था, शाम का समय था और खूब जोरों की बारिश हुई थी और बारिश होने के बाद बंद हो चुकी थी। नाना जी क्या किए, एक चंदन का पेड़ था, उसके नीचे बेल लगी हुई थी फूलों की, ठीक है। तो पेड़ जो नाना जी थे वो बेलों से फूल चुन रहे थे। देखिए जैसे चित्र में दिख रहा है ना, नाना जी हैं, नाना जी का ये लाठी है और ये चंदन का पेड़ है और पेड़ के नीचे बेल लगी है, उसमें से फूल चुन रहे हैं नाना जी, फूल तोड़ रहे हैं। पेड़ की डालियां और पत्ते वर्षा की बूंदों से लदे हैं और ये जो पेड़ है उसकी पत्तियों में जो बारिश का पानी का बूंद है वो रह गया है सभी पत्तों पर। बहुत घना पेड़ होता है चंदन का, तो उसकी जो पत्ते हैं, डालियां हैं, उसमें कुछ बारिश के बूंद रह गए हैं। तो साथ में नाना जी का जो नाती था वो भी साथ में था। तो उसने क्या सोचा, मैंने सोचा कि अगर पेड़ की डालियों को खूब हिलाऊं तो सारा पानी नीचे गिर जाएगा और नाना जी और मैं नहा उठेंगे। तो बच्चे कभी कभी ऐसे शरारत करते हैं ना। जब बच्चे ने देखा कि पेड़ की डालियों पर पत्तियों पर बारिश की बूंद है तो उसने क्या सोचा कि पेड़ की डालियों को खूब हिलाऊं तो सारा पानी क्या होगा, नीचे आ जाएगा और मैं और नाना जी तो पेड़ के नीचे हैं तो हम दोनों नहा लेंगे। तो शाम का समय है, शाम के समय तो भीगना अच्छा नहीं होता है, लेकिन बच्चे तो ये नहीं समझते हैं। उनको शरारत सूझी है कि मैं बारिश कराऊंगा और उसमें नहा लूंगा। लेकिन नाना जी बुजुर्ग हैं, वे भीगेंगे तो उनको दिक्कत हो सकता है ना। तो वो तो बच्चा नहीं सोचता है। मैंने सारा दम लगाकर चंदन की डाल को हिलाया। डालियों और पत्तियों पर रुका हुआ पानी बौछार बनकर हमारे ऊपर गिरा। और जब बच्चा कहता है, मैंने चंदन की डाली को हिलाया तो जो डाली में पानी था वो बौछार के रूप में नीचे गिरने लगा और जब पानी गिरा तो दोनों नहा उठे। हम दोनों नहा उठे। मुझको तो बड़ा मजा आया, पर नाना जी को देखकर मैं ताड़ गया कि उनको अच्छा नहीं लगा। और बच्चे को तो मजा आता है भीगने में, तो उनको तो मजा आया, लेकिन नाना जी को तो शाम को भीगना अच्छा नहीं लगा। और जब बच्चे ने देखा, जिसने इस कहानी को लिखा है, उसने देखा तो वो ताड़ गया मतलब वो समझ गया कि नाना जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे गुस्से से देखा और नाना जी ने जो बच्चा था उसको गुस्से से देखा। मैं जानता था कि अब मुझको पीटे बिना नहीं रहेंगे, अब नाना जी मुझको जरूर पीटेंगे क्योंकि वो गुस्से में हैं, क्योंकि वो शाम के समय भीग गए हैं। मैं वहां से भागा, बच्चा कहता है, मैं वहां से डर से भागा क्योंकि नाना जी अब मुझको पीटेंगे। वे मेरे पीछे दौड़े, नाना जी भी उसके पीछे दौड़े। मैं और तेज भागा, बच्चा और तेज भागा और वे भी और तेज दौड़ने लगे। तो
तो जितना तेज बच्चा भागा, नाना जी भी और तेजी से उसके पीछे भागने लगे और मुझको पकड़ने ही वाले थे कि ठोकर खाकर गिर पड़े। और जैसे ही वे तेजी से दौड़े, बच्चे को पकड़ने ही वाले थे, फिर क्या हुआ, उनको ठोकर लगी और वे गिर गए। देखिए चित्र में दिख रहा है ना, बच्चा चंदन की डाली को हिला रहा है और दोनों भीग रहे हैं, बच्चा भी भीग रहे हैं और उसके नाना जी भी भीग रहे हैं। तो नाना जी कौन होते हैं, माँ के पिताजी को नाना जी कहा जाता है। देखिए ये बच्चा भाग रहा है, पीछे नाना जी भी भाग रहे हैं उसको पकड़ने के लिए कि तुमने ऐसी बदमाशी क्यों की। मैं धान के खेतों में जा छुपा, मैंने नाना जी को कहते सुना, ठहरो बच्चू, पकड़ लिया तो वह सबक सिखाऊंगा कि याद रखोगे। फिर क्या किया, डर से जो बच्चा था वो धान के खेतों में छुप गया और उसने नाना जी को कहते सुना कि ठहरो बच्चू, पकड़ लिया तो वह सबक सिखाऊंगा कि याद रखोगे। जब पकड़े जाओगे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम याद रखोगे। मैं जानता था कि घर पहुंचा तो खैर नहीं, मैं खेतों में ही छिपा रहा और बच्चे को पता था कि जैसे ही घर पहुंचोगे तो मुझे पिटाई पड़ जाएगी, इसलिए वो धान के खेतों में ही छुपा रहा। रात हो गई थी, मैं घर की ओर भागा। जैसे ही रात हुआ वो घर की ओर चला गया। अभी भी डर था कि नाना ने देख लिया तो मार मार कर भूसा बना देंगे, और वो डरा हुआ था कि यदि नाना जी देखते हैं तो हमको मार मार कर हमको बहुत मारेंगे, इसलिए मार मार कर भूसा बना देंगे कहा जा रहा है, तो बहुत मारेंगे, इसलिए डर से वो घर के अंदर नहीं घुसा। मैं दबे पांव गौशाला में घुसा और ऊपर टांड पर चढ़ गया। नाना जी बाहर बरामदा में बैठे माला फेर रहे थे, तो वो डर से घर में नहीं घुसा। वो जहाँ पे गाय रखा जाता था गौशाला, वहां पर एक ऊंचा जगह था, वहां पर वो चढ़ गया, टांड पर चढ़कर बैठ गया। और नाना जी कहाँ बैठे थे, बरामदे में बैठकर माला फेर रहे थे। नानी को मैं घर में भी नहीं मिला तो उन्होंने बाहर जाकर ढूंढा। नानी को तो चिंता होने लगी कि बच्चा अभी तक घर नहीं आया, घर में नहीं मिला, तो वो बाहर जाकर ढूंढने लगी। बाग में जाकर पुकार आई और बाग में जाकर पुकारने लगी मेरा नाम लेकर। जब कहीं पता चला कि उन्होंने नाना जी से पूछा, कहीं ना पता चला मेरे बारे में, तो बच्चा कहता है कि उन्होंने नाना जी से पूछा। बच्चा अपनी कहानी सुना रहा है कि किस तरह से मैंने बारिश कराई तो नाना जी मेरे पीछे पड़ गए और मैं उनसे बचने के लिए किस तरह छिपा। नाना जी ने कहा, कहाँ जाएगा, कहाँ, यहीं कहीं छिपा होगा। तो नाना जी ने को जब नानी ने पूछा तो नाना ने कहा कि कहाँ जाएगा, यहीं कहीं छुपा होगा। नानी ने कहा, मैंने घर का कोना कोना देख लिया, बाहर भी देख आई, कहीं भी तो नहीं मिला। नानी जी ने कहा कि मैंने तो पूरा घर देख लिया, लेकिन मुझे तो वो कहीं नहीं मिला। नानी नाना पर बिगड़ कर बोली, अब वह नहीं आएगा, आपने उसे भगा दिया, आपके डर से ही भाग गया। और नानी ने कहा कि आपके डर से ही वो भाग गया, आपने उसे भगा दिया, इसलिए वो नहीं आएगा आपके डर से। तो नाना ने नौकरों को बुलाकर मुझको ढूंढने भेजा। फिर क्या किया नाना ने क्या किया, नौकरों को बुलाया और कहा कि मुझको ढूंढे। थोड़ी देर बाद वे लौट आए। नानी रोती जा रही थी। मेरे गुम हो जाने की खबर चारों ओर फैल गई थी और नौकर ढूंढ के आए, लेकिन उनको मैं कहीं नहीं मिला। तब नानी क्या कर रही थी, रोती जा रही थी कि मेरा नाती कहाँ चला गया, और मेरे गुम होने की खबर चारों तरफ फैल गई। क्यों? क्योंकि नौकर ढूंढने गए थे तो सबसे पूछा होगा। खबर सुनकर पहले तो पड़ोसी लोग आए, फिर रिश्तेदार। तो जिसने भी खबर सुनी कि मैं गुम हो गया, सब ढूंढते खबर लेने आ गए। पहले पड़ोसी आए, फिर रिश्तेदार आए। बेचारी नानी रोती जाती और उनके सवालों का जवाब देती जाती। नानी से सब आके पूछते तो वो रोते रोते सारे सवालों का जवाब दे रही थी। फिर कुछ लोग मुझे तलाश करने निकले। इतनी देर में अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई और सब मुझको खोज रहे थे, बच्चा कहता है। और सारे लोग आकर मेरे घर के पास जमा हो गए, जिससे भीड़ होने लगी। जो लोग मुझे ढूंढने गए थे वे भी लौट आए।
अब तो नानी दहाड़े मार मार कर रोने लगी, और जो लोग ढूंढने गए थे बच्चे को वे भी वापस आ गए, क्योंकि बच्चा तो गौशाला में छुपा हुआ है, बाहर ढूंढने से कहाँ मिलेगा। नानी फिर दहाड़ मार मार कर जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उसको चिंता होने लगी बच्चे की। मुझको नानी पर बहुत तरस आ रहा था। जब नानी को इस तरह से रोता देख बच्चे को भी नानी पर तरस आने लगा। नाना इरादे के पक्के थे, लेकिन अब वह भी अपना धीरज खोज रहे थे, पर आशा अब भी नहीं छोड़ी थी। वह मंदिर की ओर मुंह करके खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु मेरी सहायता कर, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दे। क्या था, नाना जी को तो लगा था कि हाँ यहीं कहीं छुपा होगा, मेरे डर से नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब उनका भी जो धीरज था वो खोने लगा, क्योंकि रात हो गई थी, अभी तक वो नहीं आया। लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ा था। वे मंदिर के तरफ मुंह करके खड़े हो गए, क्योंकि वो अभी चिंता में थे कि बच्चा अभी तक तो नहीं आया। फिर हाथ जोड़कर वे बोले, हे प्रभु मेरी सहायता कर, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दे। क्योंकि वे बहुत चिंतित थे, इसलिए भगवान को बुलाने लगे और कहने लगे कि मेरे बच्चे को भी वापस कर दे। इसी समय मामा घर लौटे तो उन्हें सारी बातें पता चली। जैसे ही मामा फिर आए तो उनको पता चला कि बच्चा नहीं आया है। वह ताड़ गए कि मैं कहाँ पर छिपा हूँ। तब मामा जी को समझ में आ गया कि मैं कहाँ छिपा हूँ। ताड़ गए मतलब समझ गए। गौशाला में आकर उन्होंने मुझसे नीचे उतरने को कहा। वे समझ गए कि चारों तरफ बाहर तो खोज लिया गया, कहीं बच्चा नहीं मिला, तो जरूर ये गौशाला में छुपा होगा। फिर वे गौशाला में आए और मुझसे उतरने के लिए कहे। मैं चुपचाप उतर आया और वह मुझे घर ले गए, और जैसे ही मैं उतरा मामा जी मुझको लेकर घर चले गए। मेरे नाना ने उसी समय आंखें खोली और सामने मुझको खड़ा पाया। मुझको बाहों में भरकर बोले, देखा ईश्वर ने मेरी विनती सुन ली, मेरा बच्चा मुझे लौटा दिया। और नाना जी क्या कर रहे थे, आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु मेरे बच्चे को लौटा दो। और उसी समय मामा जी गौशाला से उसको वापस ले आए। और जैसे ही नाना जी ने आंख खोला, सामने बच्चे को देखा, तो उनको बाहों में बच्चे को भर लिया और कहा, देखो ईश्वर ने मेरी विनती सुन ली और बच्चा मुझे लौटा दिया। खुशी से ऐसा कहा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, और नाना जी की आंखों में क्या थे, खुशी के आंसू थे। देखिए कितने सारे लोग हैं, और नानी यहाँ दहाड़ मार मार के रो रही है ना, और सारे रिश्तेदार जमा है कि बच्चा कहाँ चला गया। तो इस तरह की शैतानी आप भी करते होंगे कि कभी कुछ बदमाशी की होगी, और माँ पिताजी या फिर दादा दादी या फिर नाना नानी जो बड़े हैं उनके डर से क्या है कि मार मिलेगा, इसलिए डर से कहीं छुप गए हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आप घर में ही कहीं पर छुपकर देखते रहते हैं कि मैं छुपा हूं तो लोग सब क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, ऐसा भी होता है ना। तो इस तरह से बदमाशियां बच्चे करते हैं, लेकिन ऐसी बदमाशियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़ों को हमेशा उनकी चिंता लगी रहती है। तो इस तरह की बदमाशी आप भी करते होंगे, लेकिन ऐसी बदमाशी नहीं कीजिए। यदि आप गलती करेंगे तो आपको थोड़ा मार पड़ेगा ही, इसलिए मार के डर से इस तरह से सबको नहीं परेशान करना चाहिए, ठीक है ना। आइंदा आप ऐसी बदमाशी नहीं करेंगे और इस तरह से छुप के नहीं रहेंगे, जैसा यहाँ पाठ में बच्चा छुपा हुआ था। तो देखिए कुछ बातचीत है कि क्या आपने कभी ऐसी शरारत की है जिसके कारण माँ पिताजी से छिपना पड़ा हो, यदि हाँ तो कौन सी बात थी बताइए। ठीक है, तो आपने यदि कभी ऐसी शरारत की है तो आपको बताना है कि कौन सी शरारत की थी और आप कहाँ छुपे थे। अपने मित्र से पूछिए कि उसे कौन सी शरारत सबसे अच्छी लगती है और क्यों। ठीक है, अपने मित्र से पता करना है कि उसको कौन सी शरारत अच्छी लगती है और क्यों लगती है। यदि आपकी कोई चीज गुम हो जाए तो आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, आप उसको खोजेंगे, है ना। तो इनके भी उत्तर देना है। क में है, बच्चा पेड़ की डालियां क्यों हिलाना चाहता था, क्योंकि पेड़ की डालियों में बारिश का पानी
था, अटका हुआ था, और जब वो डालियों को हिलाता तो क्या होता, ऊपर से बारिश के रूप में वो पानी गिरता, जिससे वो भीग जाता, और वो भीगना चाहता था, इसलिए उसने डालियां हिलाई। ख नंबर, जब पत्तियों से पानी गिरा तो बच्चे ने क्या किया, उसमें नहा लिया, है ना। ग नंबर है, बच्चे को अपनी नानी पर तरस आ रहा था। क्यों? क्योंकि नानी जोर जोर से दहाड़ मार कर रो रही थी और उसको अपने बच्चे की चिंता हो रही थी, इसलिए बच्चे को नानी पर तरस आ गया। जरा सोचकर लिखिए। क नंबर, बच्चा गौशाला की टांड में छिप गया था। वह और किन जगहों पर छिप सकता था? कहाँ छिप सकता? घर के अंदर घुसकर पलंग के नीचे भी छुप सकता था, या फिर दरवाजे पे के पीछे छुप सकता था, या फिर छत पर छुप सकता था, है ना। तो आप कहाँ कहाँ छुपते हैं, आपको ये भी बताना है, ठीक है। तो ख नंबर, यदि बच्चा नाना जी की पकड़ में आ जाता तो क्या होता? नाना जी से मार पड़ती, है ना, क्योंकि शाम के समय नाना जी को उसने भिंगा दिया था। ग नंबर, बच्चे को ढूंढने के लिए कौन कौन गए होंगे, उनकी सूची बने। कौन गए होंगे? जितने भी उनके पड़ोसी होंगे, रिश्तेदार होंगे, और घर का नौकर भी था, तो इस तरह से सभी लोग खोजने गए उनको। पाठ में बादल की चर्चा नहीं है, फिर भी पाठ का नाम जब मैंने पानी बरसाया रखा गया, है ना। तो पानी बरसाया क्यों रखा गया? क्योंकि बच्चे ने पेड़ के डाली को हिलाकर पेड़ के में जितने पानी थे बारिश के उसको बरसाया, इसीलिए इसका नाम जब मैंने पानी बरसाया रखा है। तो आप इस कहानी के लिए कोई दूसरा नाम सुझा सकते हैं ना। शरारती बच्चा भी हो सकता है इसका नाम, है ना। और भी आप कुछ नाम सोचिए इसका, ठीक है ना। तो क्या समझे, नीचे लिखे वाक्यों का मतलब लिखना है, ठीक है। तो क नंबर में है, मैंने सारा दम लगाकर चंदन की डाली को हिलाया। तो क्या किया? बच्चे ने चंदन के डाल को पकड़ा और जोर से हिलाया, है ना। तो ख नंबर है, मैं जानता था कि घर पहुंचा तो खैर नहीं। तो बच्चा जानता था कि घर पहुंचूंगा तो क्या होगा, नाना जी जैसे ही मुझे देखेंगे तो मेरी मार पड़ेगी, क्योंकि मैंने नाना जी को भिगा दिया था। तो ग नंबर, वह ताड़ गए कि मैं कहाँ छिपा हूँ, और जो मामा जी थे उनको पता चल गया, कि समझ गए कि बच्चा कहाँ छिपा है। ताड़ गए मतलब समझ गए। शब्दों से खेल का है, शब्दों को उचित क्रम में सजाकर सही वाक्य बनाना है। तो क है, चुका खूब था पानी जोरों बरस का। ये समझ में आया? नहीं है ना, आगे पीछे है, इसको सजा के लिखना। क्या होगा कि खूब जोरों का पानी बरस चुका था, ठीक है। खूब जोरों का पानी बरस चुका था, अब मतलब निकलता है। तो इस तरह से इसको सजा के यहाँ लिखना है। ख नंबर, नहा हम उठे दोनों। तो कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा तो इसको सजाना है, आगे पीछे है कि हम दोनों नहा उठे, ठीक है, हम दोनों नहा उठे, यहाँ लिखना है। ग में है, जा धान में खेतों छुपा के में। तो ये तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो क्या होगा कि मैं धान के खेतों में जा छुपा, ठीक है, मैं धान के खेतों में जा छुपा होगा। घ नंबर है, भागा घर और मैं घर की और भागा, ठीक है, मैं घर की और भागा होगा, यहाँ नीचे लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। आगे क्या है कि काम वाले शब्दों के पीछे कर जोड़कर इस तरह से शब्द बनाना, कर जोड़ना है, जैसे सुनकर, सुन जोड़कर, सुनकर, जोड़कर, जोड़कर, है ना। इसी तरह से बोलकर, कहकर, ठीक है, नाचकर, नहाकर, ठीक है, इस तरह से जोड़कर यहाँ लिखना है आपको भी। आगे है, गौर से देखिए और समझिए और खाली स्थानों को भरना है। जैसे डाली का बहुवचन क्या होगा? डालियां। डाली मतलब एक डाली, डालियां मतलब बहुत सारी। बकरी मतलब एक बकरी, बकरियां मतलब बहुत सारी बकरी। मुर्गी मुर्गियां, थाली थालियां, धोती धोतियां, घिरनी घिरनियां, बच्ची बच्चियां, लड़की लड़कियां, गली गलियां, कली कलियां, ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे सारा, ठीक है। सबका प्लूरल बहुवचन है, एक वचन दिया है उसका बहुवचन लिखना है। देखिए यहाँ छोटी सी एक कहानी है, पहले मतलब तो समझ लो, ठीक है। पहले
कोई भी चीज आपको बोला जाए तो पहले उसका मतलब समझ लीजिए, फिर उसको कीजिए उस काम को। तो देखिए एक छोटी सी कहानी है, पढ़ते हैं, ठीक है। रमन एक आज्ञाकारी लड़का था, पर उसमें एक बुरी आदत थी। क्या बुरी आदत थी? वह खाने के समय थाली में हरी सब्जियां छोड़ देता था। वो क्या करता था, जब खाना में सब्जी खाने बैठता तो खाना खाता तो उसमें से जो हरी सब्जियां होता था उसको वो अलग करके रख देता था, उसको नहीं खाता था। एक बार वह अपने पिताजी के साथ खाना खा रहा था, ठीक है, पिताजी के साथ बैठ के खाना खा रहा था। पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा, क्या कहा पिताजी ने? खाने में परोसी गई कोई भी हरी चीज मत छोड़ा करो। हरी चीजें खाने से हमें बहुत फायदा मिलता है। तो हरी चीज मतलब क्या? हरी सब्जियां। तो पापा ने समझाया कि हरी सब्जियां जो होती हैं उसको मत छोड़ा करो थाली में, उसे खा लिया करो, क्योंकि उससे बहुत शरीर को बहुत फायदा होता है। रमन ने सिर हिलाकर कहा, जी बहुत अच्छा, ठीक है। कुछ दिनों के बाद रमन की माँ ने पत्ते के दोने में उसे जलेबी दी, ठीक है। पत्ते के में क्या दिया? जलेबी दिया। और पिताजी ने क्या कहा था कि कोई भी हरी चीजें नहीं छोड़ो, थाली में जो भी हरी चीजें हैं उसको खा लो। तो क्या होता है देखिए, जलेबी खा लेने के बाद उसने दोने के हरे पत्ते को भी चबाना शुरू कर दिया। तो क्या करते हैं, जो हरा पत्ता होता है उसका दोना बनता है, कटोरी बनता है, और उस पे कहीं बाहर भी खाएंगे तो क्या होता है, जलेबियां या समोसा क्या होता है, दोने में दिया जाता है। तो माँ ने भी वैसे दोने में जलेबियां दी थी। तो उसको अपने पिताजी की बात याद थी कि जो थाली में कोई भी हरी चीज मिले उसे खा लो। तो उसने तो पहले जलेबी खा लिया, लेकिन उसके बाद क्या किया, उसने देखा कि जो उसका दोना है वो क्या है, हरे रंग का है, हरे पत्ते का है। तो उसने उसको भी चबाना शुरू कर दिया। उसको लगा कि पिताजी ने कहा था कि हरी चीजों को खा लो, तो इसलिए उसको लगा ये भी हरा पत्ता, इसको भी मुझे खा लेना चाहिए ताकि इससे मेरे शरीर को फायदा हो। तो पास खड़े पिताजी ने उसे ऐसा करते देख पूछा, ये क्या कर रहे हो बेटे? तो पिताजी ने जैसे देखा कि वो पत्तों को चबा रहा है, तब उसने कहा कि बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? तब रमन ने उत्तर दिया, आप ही ने तो कहा था कि हरी चीजें खानी चाहिए, मैं इस पत्ते से फायदे की चीजें ले रहा हूँ। तो उसने क्या कहा कि दोने से क्या है, पत्ते हरे पत्ते से बना है, तो मैं इसे खा ले रहा हूँ, तो इससे मुझे फायदा होगा, आपने ही कहा था। तब पिताजी ने कहा, मेरे कहने का मतलब यह तो नहीं था, पहले किसी बात का मतलब समझ लेना चाहिए। पिताजी ने कहा, मैंने तो हरी सब्जियां खाने को कहा था, तो दोना हरा है, लेकिन मैंने तो दोना को नहीं खाने को कहा था। इसलिए कोई भी बात सुनो तो पहले उसको समझ लो, फिर उसको अपने जीवन में उतारो। तो हरी चीज का मतलब ये नहीं कि जो भी हरी चीज है आप उसे खा लेंगे, समझेंगे कि हमें हरी सब्जियों से फायदा है, इसलिए हमको हरी सब्जियां खाना है, तो हमको पत्ता तो नहीं खाना है। इसलिए आप भी बहुत बार ऐसा करते हैं ना कि माँ पिताजी आपको कुछ समझाते हैं तो आप बस हूं करके छोड़ देते हैं, लेकिन उसको समझने का कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन बाद में क्या है, उसका उल्टा कर देते हैं, क्योंकि आप तो बात को समझे ही नहीं। इसीलिए बड़े लोग कुछ भी कहें तो उसको वो क्या कहना चाहते हैं उस चीजों को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो कहे कि पिताजी ने हरी चीजों को खाना को कहा तो कोई भी हरी चीज खा लो, ऐसा तो नहीं है। तो हरी चीज क्या है, जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियां खाने के लिए पिताजी ने कहा था। तो इसलिए पूरी बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, फिर उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो आप ऐसा गलती मत करना, यदि आपको समोसा दोने में खाना को दिया जाए तो ऐसा ना करना कि दोना को खा लो, है ना। आपको समोसा ही खाना है या फिर जलेबियां ही खाना है। तो इससे क्या पिताजी क्या कहना चाहते थे कि सभी बच्चों को हरी सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि हरी सब्जी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, हमारे आंखों के लिए, हमारे मसल्स के लिए। तो क्या है, हरी सब्जियां बहुत जरूरी है हमारे शरीर के वृद्धि के लिए। तो इस तरह से देखिए 2 कहानियां इस पाठ में पढ़ा ना आपने, और कहानियों को आप समझ गए होंगे। तो इसे यदि आप नहीं समझे हैं तो बार बार पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।